हम लोग ना अक्सर सरेंडर करने की बहुत बात करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म हमने कर दिया है, लेकिन भगवान अब सब कुछ आपके हाथ में है। हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है, आपके हवाले कर दिया है। जो फैसला होगा उसको हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, इसी को सरेंडर कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एक्चुअल में अंदर से सरेंडर कर पाना, अंदर से उस थॉट को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या ऐसा आपने कभी फील किया है कि बहुत ज़्यादा सरेंडर करने के बाद भी, भगवान पे छोड़ देने के बाद भी चीज़ें, कई बार उस थॉट को आप छोड़ नहीं पाते हो, है ना? आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिल से बस अपना एक्सपीरियंस सरेंडर करने का, सरेंडर करते वक्त जो कई बार हमें या मुझे जो पर्सनली जो एक्सपीरियंसेस, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस फील होते हैं, वो कब कैसे फील होते हैं, उससे डील करने के लिए मैंने क्या किया। और ऑफ कोर्स वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नाम जब मैंने नाम जप करना शुरू किया तो उससे मुझे सरेंडर करने में कितनी हेल्प हुई वो शेयर करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, दिस इज अंजलि कोचर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, जो लोग ये मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ विद ओवर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट मैं मीडिया से रिलेटेड कंटेंट तो क्रिएट करती हूँ, बट मैं अक्सर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी इनवर्ड जर्नी के बारे में वीडियोस भी क्रिएट करती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं दिल से आप लोगों के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ तो उन वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। चाहे वो मेरा हनुमान चालीसा संकल्प हो, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चाहे वो मेरी मेडिटेशन पर वीडियो हो, चाहे वो मेरी शादी होने के बाद जो मेरे इमोशंस से मैंने किस तरीके से डील किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना किस तरीके से सीखा, वो वाली वीडियो हो। वो सारी वीडियोस को जब मैं आप लोगों के साथ अपने दिल से कोई बात या दिल से कोई अपने इमोशंस और फीलिंग्स शेयर करती हूँ तो उन वीडियोस को आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज की वीडियो का कंटेंट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं कि किस तरीके की मुझे वीडियोस और बनानी चाहिए, कोई और कमेंट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और शेयर कीजिए जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो देखना रेलिवेंट है, हेल्प हो सकती है उनको। उनके साथ ये वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। ओके, तो अब आज की वीडियो को तो मैंने सोचा है कि मैं बीच में कोई कट भी नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बस दिल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस सरेंडर करने का, अपना एक्सपीरियंस नाम जप लेने का, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप में से बहुत लोग जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं उनको पता है कि मैं हूँ स्पिरिचुअल। मैं ऑलरेडी मेडिटेशन करती हूँ, मैं ऑलरेडी हनुमान चालीसा संकल्प लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और अपने अंदर जो मेरे चल रहा होता है मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ, है ना। जैसे कई बार हम लोग भूल जाते हैं ना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम बाहर की दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अंदर की थॉट्स को कई बार हम वैल्यू नहीं करते हैं, बट मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम इस तरीके से हम अपनी इनवर्ड जर्नी में जा रहे होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी तब हमारी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, है ना। वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि अच्छा, अब ये अपने आप को पहचान रही है, अब ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रही है, अब ये मेरे से कनेक्ट हो रही है, तो अब अगर मैंने इसकी लाइफ में कोई चैलेंज थ्रो करा या कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी तो उसमें ये कैसे रिएक्ट करेगी, वो असली में इसकी परीक्षा होगी। वो असली में मैं उसमें देखूंगा, इसका टेस्ट लूंगा कि तब ये कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो इसका रियल टेस्ट होगा। और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस खुद के साथ भी किया होगा कि जब आप ज़्यादा जुड़ने लगते हो तब कहीं ना कहीं से चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि तब आप समझने लगते हो, तब आप अपने आप को इतना समझने लगते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले दिखती नहीं थी वो भी दिखाई देने लगती हैं, है ना। तो वो चीज़ मेरे साथ भी होती है कि
जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं और उनके साथ डील करना पड़ता है। ये चीज़ होती ज़रूर है, सबने ये एक्सपीरियंस करी होगी। आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे होते हो, जब आप भगवान से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे होते हो, तब जो सवाल जवाब आपके मन में सवाल ज़्यादा आते हैं, आप जवाब ढूँढने की ज़्यादा कोशिश करते हो, तब आपको चैलेंजेस ज़्यादा फ़ील होते हैं और कई बार लाइफ में चैलेंजेस भी ज़्यादा इम्पोज़ होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हम कनेक्ट कर रहे हैं और भगवान से कनेक्ट करना, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है ना? जब आप कनेक्ट करोगे तो सवाल आएँगे, वो सवालों के जवाब आपको ढूँढने पड़ेंगे और वो आपका एक रियल चैलेंज बन जाता है ना? अपार्ट फ्रॉम द अदर चैलेंजेस, वो जो और चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उसके अलावा अपने आप से कनेक्ट करना पाना ही एक अलग चैलेंज बन जाता है। अब आप देखो कि सब जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना? लेकिन अब आप अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो उस समय पे, और उसके बाद लाइफ में कोई एक छोटा सा भी चैलेंज आ गया ना, तो उसको डीपली सोचोगे, अपने अंदर से कनेक्ट करके आपकी आवाज आएगी, उसके बाद आपके 100 सवाल और निकलेंगे, क्योंकि अब आप एक नई एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, अपने अंदर को ज्यादा पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो सवाल भी स्वाभाविक सी बात है ज्यादा आते हैं। और जब वो चैलेंजेस आते हैं तो परेशानी भी ज्यादा होती है, और इसी समय पे फिर हम सरेंडर करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम लेट गो करते हैं, है ना? हम ये सारी चीजें फेस करते हैं उस समय पे। अब ये वीडियो का क्या बेसिकली ये था कि सरेंडर कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि उस समय पे हम लेट गो करते हैं, सरेंडर करते हैं, बट अगेन, क्या हम सचमुच में सरेंडर कर पा रहे हैं? क्या हम सचमुच में सब सारी चिंताएं, सारी हमारे जो परेशानियां हैं, भगवान के ऊपर छोड़ के कि जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, ऐसा हम कंप्लीटली छोड़ पा रहे हैं उसे? अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, है ना? मैंने आपको कहा था मैं दिल से आपके साथ शेयर करूंगी, तो दिल से मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। तो थोड़े समय पहले की बात है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ। तो प्रोजेक्ट्स बेसिस पे काम होते हैं, जैसे आप लोग एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स भी रिलेट कर पाओगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है ना? तो ऐसे ही मेरा अपना काम चल रहा था, और कुछ समय पहले की बात है कि मेरे पास और ऐसे तीन चार नहीं, 6 समझ लो आप, 6 नए प्रोजेक्ट्स आए, जिनके लिए मैंने कुछ सैंपल काम करा। और मुझे ऐसा लगा कि अब ये सारे, तो क्योंकि मुझे इतना भरोसा था अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मुझे मिलने वाले हैं, मैं अपनी लाइफ को उसके अराउंड घुमा दिया कि हाँ, ये सब मुझे मिल चुका है, थैंक यू भगवान जी, ये सारे प्रोजेक्ट्स मुझे मिल चुके हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन पे काम करने के लिए, मैं कर रही हूँ काम। इस तरीके से मैंने सोचना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ को ही पूरा टर्न अराउंड कर दिया कि हाँ ठीक है, मतलब अब थोड़े टाइम बाद तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं ये पे काम, इस समय पे इस पे काम करूंगी, इस समय पे उस पे काम करूंगी, यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, है ना? इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सब मैं कर रही हूँगी ऐसा ऐसा, और फिर भगवान जी ने देखा कि अच्छा, मतलब अब आप सोच रहे हो कि आपको ये काम 1 हफ्ते में मिलने वाला है। अब और फिर मैंने ऐसा सोचा कि हाँ, मैंने तो छोड़ दिया भगवान जी, 1 हफ्ते में तो ये सारा कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा। और फिर भगवान जी ने देखा कि अच्छा, 1 हफ्ते में मिलने वाला है, ज्यादा मेरे पे टाइमलाइन लगा रहे हो। तो भगवान जी ने ऐसे बोला कि अच्छा, अब इसका एक टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस हफ्ते तो चलो इसमें से कोई कॉल बैक नहीं आने वाला, अगले हफ्ते में बात आ गई। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब भगवान जी, मुझे पता है कि अगले हफ्ते तो पक्का, मतलब इस हफ्ते तो पक्का हो जाएगा, अब नया महीना चढ़ जाएगा और पक्का मेरे पास जवाब आ जाएंगे। नया महीना चढ़ गया, नहीं आया जवाब। अभी मतलब आप सोचो कि तो क्या मैं सच में सरेंडर कर पा रही हूँ? क्या मैं जो मैंने बोला है, जो मैंने सोचा है, जो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सरेंडर करने की पावर, क्या मैं सरेंडर कर पा रही हूँ? क्या मैं सच में सरेंडर कर रही हूँ? इसे सरेंडर करना कहते हैं कि नहीं अगले हफ्ते आ जाएगा? भगवान जी पे टाइमलाइन लगाना क्या सरेंडर करना कहते हैं इसे? नहीं कहते। ये टाइमलाइन लगाने वाली मैं कौन हूँ? जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की या इस तरीके की बातें करते हैं, तो हम बात करते हैं कि डिवाइन टाइमिंग की, जो भगवान ने जिस समय पे जो चीज मिलनी है आपको, वो सब लिखा हुआ है, वो आपको आपके डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी, और जब आप उस चीज के लिए रेडी होगे तभी मिलेगी, है ना? तो सरेंडर करना असल में क्या होता, असली में इस सिचुएशन में क्या होता, जब मैं अपने काम पे, जो मेरे कारण काम है उस पर ध्यान देती रहती, अपने नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करती रहती, वीडियोस क्रिएट करती रहती, मायूस होने के बजाय
या मतलब ये सोचने की बजाय कि अगले हफ्ते आ जाएगा, मुझे भगवान पे भरोसा है, आ जाएगा, ये सोचने के बजाय अपनी नॉर्मल लाइफ चलती है जैसे वैसी चलाती रहती और अपना कर्म करती रहती, वो होता सरेंडर करना, है ना। ये मैंने किया नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने भगवान जी पे टाइम लाइन लगाना शुरू कर दी कि नहीं अगले हफ्ते आ जाएगा, दूसरे हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। ये टाइमलाइंस जो मैंने लगानी शुरू करी, इससे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ इसी थॉट के अराउंड घूमता रहा पूरे टाइम। बस ये 6 प्रोजेक्ट्स का कॉल बैक कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बस दिमाग वहीं चल रहा है। और अपना जो कर्म करना चाहिए, अपना जो वीडियोस बनानी चाहिए, अपना जो रीच आउट करना चाहिए, अपने जो करंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, वो वहां दिमाग चल ही नहीं रहा है। दिमाग चल रहा है कि ये जो होने वाला है ये जरूर होगा और बहुत जल्द जवाब आएगा, मुझे भगवान पे भरोसा है। तो क्या मुझे भगवान पे भरोसा है? मुझे नहीं लगता मुझे है। मैं साफ कह रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों के साथ दिल से शेयर करना है ना, तो मैं दिल से शेयर कर रही हूँ। ये कैसा भरोसा हुआ कि अगले हफ्ते जब जब आना होगा जवाब आ जाएगा, तुम अपना कर्म करते रहो ना। ये समझ आया? मुझे नहीं आया। अब फिर ये मुझे कैसे, मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअल वीडियोस, क्योंकि वहीं जाता है ना दिमाग की। अब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ शायद प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखूंगी और स्पिरिचुअल लोगों की वीडियोस देखूंगी तो शायद मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे मैंने भी वीडियोस देखना शुरू कर दिया। तो एक वीडियो में मुझे पता लगा कि नाम जप करो तो अपने सवालों के जवाब ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो मन शांत होता है उससे। अब नाम जप तो हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से देखा है कि मैंने अपने घर में देखा है, मेरे दादू दादी माला जपते थे, मेरी मम्मा आज भी जपती हैं। तो हमने देखा है कि नाम जप कैसे करते हैं, मुझे पता है। माला जप करते हैं या लिख करके भी नाम जप होता है। तो वो मुझे पहले से पता था कि नाम जप कैसे करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। नाम जप करना, नाम, यहाँ पे आप नाम किसी का भी नाम जिस डीटी से आप कनेक्ट करते हो लिख सकते हो। वो मैं बचपन से देखा है, बचपन में मैं करती भी थी, छोटी थी ना, तो मेरे को बहुत आता था कि माला लेकर के मैं भी बैठ जाती थी दादी के साथ और जप करती थी। और वो राम राम लिखती थी तो मैं भी लिखती थी कि कोई प्रॉब्लम आ गई, राम 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 लिख लो। फिर हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होते होते हमारी लाइफ में और चीजें आ जाती हैं, हम ये सारी चीजों से कनेक्शन हम, मुझे लगता है बड़े होकर वापस महसूस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा होता है तो ये कनेक्शन हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, है ना। जो नहीं छोड़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम छोड़ देते हैं और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम वो कनेक्शन वापस महसूस करते हैं, है ना। तो वही चीज, सेम चीज मेरे साथ हुई। मैंने वो वीडियो में देखा प्रेमानंद महाराज जी की कि नाम जप कर सकते हैं सरेंडर करने के लिए। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं सरेंडर करने के लिए। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई अब ये जो प्रॉब्लम आई, मैं डिसिप्लिन फॉलो कर भी रही थी बट ध्यान तो सारा कहाँ था, उसी एनर्जी, मैंने सारी एनर्जी वहां लगा दी, प्रोजेक्ट्स पे लगा दी, साइकिल्स पे लगा दी, कब आएगा कब नहीं आएगा, ऐसा वैसा टाइमलाइंस पे लगाने पे लगा दी, भगवान जी को चैलेंज करने पे लगा दी। लेकिन क्या मिला वो सब करने से? कुछ मिला नहीं मिला। वो जब होना होगा तो भगवान जी ने कहा है कि वो जब देना होगा तुझे, मैं अपने आप दूंगा, जब तू करने के लिए तैयार होगी तब दूंगा, और उससे बहुत ज्यादा दूंगा। लेट लेट गो ऑफ दैट XYZ थिंग्स यू नो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, उसको लेट गो करो, तभी तो दूंगा ना। तुम तो एनर्जी वहीं लगा रहे हो तो कहाँ से तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी? ठीक है। बात आई नाम जप की, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी कोशिश करूंगी। मैंने मुझे लगता है मेरे इष्ट देव गणपति बप्पा हैं। तो आपके जो इष्ट देव हैं उनका आप नाम जप कर सकते हो। मैं गणपति बप्पा का इस पे नाम जप करती हूँ, है ना। माला पे करती हूँ और मैं लिखती हूँ, तो मैं बचपन से राम नाम ही लिखा है दादू दादी के साथ, तो मैं लिखती राम नाम हूँ। ठीक है। अब देखो ये करने से मेरे साथ हुआ क्या, जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि पहले कुछ दिन क्या, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अब तक जब भी मैं कनेक्ट कर रही होती हूँ, मैं माला जप रही होती हूँ, मुझे लगता है मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ ये बताते हुए। मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई क्लेंजिंग हो रही है। पता नहीं, मतलब ऐसे अपने आप बैठे बैठे जब करते करते रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा किस बात पे आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आ रहा है, लेकिन आ रहा है।
अब जैसे ना मैंने आप लोगों के साथ जब हनुमान चालीसा वाली वीडियो शेयर की थी ना, तब भी मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखों में आँसू आने लग जाते थे, या फिर जब मैं पढ़ रही हूँ तो उन दिनों पे मुझे बहुत चैलेंजिंग फ़ील होता था कि मुझे रात में इमोशंस का ओवरलोड होता था। मैं कुछ भी सोचती रहती थी और कुछ भी निकलता रहता था, इस तरीके से होता था। आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती इसलिए हैं ताकि हम अपने आप से कनेक्शन महसूस करें, हम भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और जब हम वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं ना, तब जो वो हमारे इमोशंस निकलते हैं, वो हमारी एनर्जी क्लिनजिंग हो रही होती है। और एक्चुअल में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही एनर्जी क्लिनजिंग की होती है ना? अब आप कुछ मर्ज़ी कह लो, कुछ लोग नज़र कह लेते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ नज़र में कि नज़र लगती है, और मैं भी बहुत मानती हूँ। बट अगेन एक एनर्जी क्लिनजिंग की ज़रूरत है ना हमें। एनर्जी क्लिनजिंग कैसी होगी? जब हम एक्चुअल में सरेंडर करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम अपने डीटी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और ये एक्चुअल में समझेंगे कि हमारा काम बस काम करना है, और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। उससे ज़्यादा सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हाथ में, डिवाइन के हाथ में है ना? तो अब मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का या आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने का मतलब ये था कि नाम जप में ना बहुत पावर है। सरेंडर करने का एक तरीका नाम जप बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने नाम जप करना शुरू करा, मैंने कनेक्शन बनाना शुरू करा अपने डीटी के साथ, मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा काम सिर्फ़ कर्म करना है, मेरा काम सिर्फ़ और चीज़ों में एक्सपैंड करना है, अपना काम करते रहना है, और बाकी सारा काम भगवान जी पे छोड़ देना है ना? उन्होंने बहुत प्यारी-प्यारी बातें हमारे लिए लिखी होती हैं, लेकिन वो मिलती तब है जब हम छोड़ देते हैं। ऐसे ना मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, ये सारी चीज़ों कब वर्क करती है ना, ये सब तब वर्क करती हैं जब हम लिटरली अपनी विश माँग के, अपनी विश माँगने के बाद अपने काम पे फ़ोकस करते रहते हैं। मैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ है ना, उसमें एक और आपके साथ बहुत प्यारी-सी स्टोरी शेयर करूँगी। उसमें भी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये सारी एनर्जीज़ हैं, जितना हम इसको होल्ड करके रखते हैं ना, उतना वो हमसे दूर जाती हैं। जितना हम अपने अंदर से कनेक्ट करते रहेंगे, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखते रहेंगे, किसी न किसी तरीके से उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते रहेंगे, एनर्जीज़ ना अपने आप फ्लो होती हैं। जितना होल्ड करेंगे, जितना पीछे पड़ेंगे रहेंगे, जितना रोते रहेंगे, उतनी एनर्जी हम अपनी ब्लॉक कर रहे हैं, और फिर पता नहीं, फिर हम लिटरली हम बस भगवान जी को तो परेशान कर रहे हैं, हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। अपना मेंटल पीस हमारे हाथ में है। बस अपने कर्म करते रहो, उसके बाद जो है वो सब उनके हाथ पे छोड़ दो। ये आई नो कर पाना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक वन वे टू सरेंडर इज़ नाम जप। Another way to surrender to the deity is of course ध्यान लगाना, योग करना, मेडिटेशन करना। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन से जब आप चीज़ें करने लगते हो, एक स्ट्रक्चर से करने लगते हो ना, तो क्लैरिटी अपने आप आती रहती है, एनर्जी अपने आप फ्लो होती रहती है। बस आज की वीडियो में मुझे बस अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने आप लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं शेयर करना। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्ते।